हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और बोर्ड परीक्षा की तैयारी जोरों से करते होंगे। मैं अनुकुल वर्मा स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल बोर्ड सारथी में। और आज हम चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। जैसे भी क्वेश्चन कराऊंगा हर टाइप का ये क्वेश्चन होगा और प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आता है। प्रीवियस ईयर से उठाए गए बेटे ये क्वेश्चन सभी जो पुराने सालों में प्रश्न आए हैं उन्हीं से हैं। हर तरीके के क्वेश्चन कराए जाएंगे इसमें और उम्मीद है कि 90% क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे। हो सकता है डिजिट चेंज हो या सेम आ जाए लेकिन आएंगे ऐसे ही। और यही प्रश्न भी बेटा प्रीवियस ईयर के हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये पहला हमारा 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है बेटा 4 तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमेशा याद रखना है जब भी 2 अंकों की संख्या वाला सवाल आएगा तब करना क्या है और संख्या पूछी होगी तो सबसे पहले जो संख्या है उसको मान लेंगे। जो 2 अंकों की संख्या होती है जैसे हमने लिखी बेटा 22 तो इसमें अंक होता है इकाई और दहाई। 2 अंक होते हैं एक इकाई का और एक दहाई का। तो वहां पर सबसे पहला काम होगा हमारा अंकों को मानना। लिखेंगे माना इकाई का अंक y है तथा दहाई का अंक x है। इकाई और दहाई दोनों के अंक मान लेंगे। फिर क्या करना है फिर लिखेंगे जो संख्या हमारी बनेगी वो बनेगी क्या। तो हमारी जो संख्या होगी वो क्या बनेगी बेटा दहाई के अंकों को दहाई के साथ लिख दो प्लस इकाई का अंक तो हमारी संख्या बनती है 10x प्लस 22। लेकिन इसमें एक बात कही गई है उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या यानी कि अंकों को पलटने पर भी संख्या बनानी है तो लिख देंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो बेटा अंकों को पलटने पर संख्या कौन सी बनेगी। ये अंक है ना एक x और एक y इनको पलट दो y की जगह x और x की जगह y तो संख्या बनेगी हमारे पास में 10y प्लस x। अब 2 शर्तें दी होंगी दोनों शर्तों से समीकरण बनाएंगे ऐसे सवाल में। प्रथम जो शर्त है वो देखो क्या है लिखा गया है अंकों की एक संख्या कितनी है 10x प्लस y लिख दो और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अंकों को पलटने पर संख्या कौन सी बनी है 10y प्लस x का योग 88 है। इनका योग मतलब अगर जोड़ेंगे तो बैठेगा कितना बेटा वो 88। x वालों को x वाले के साथ जोड़ो 10 के साथ एक x जोड़ेगा 11x एक y 10y 11y बराबर हो जाएगा 88। दोनों जगह से 11 कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस y बराबर 88। 11 से कट जाएगा 88 11 अट्ठे 88 तो हमारे पास आएगा कितना बेटा x प्लस वाई बराबर 8 जिसे मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद सेकंड शर्त से दूसरी समीकरण बनाएंगे बेटा। शर्त नंबर 2 क्या है लिखा यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो अंकों का अंतर लिख देंगे कि x माइनस वाई बराबर 4। अंतर का मतलब होता है बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना। ये तब माना है हमने जब x बड़ा है किससे बेटा y से। इसको मान लेंगे समीकरण 2 तो लिख देंगे विलोपन विधि से। अब दोनों को हल कर लो विलोपन विधि से समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। एक बार समीकरण 2 से समीकरण 1 को ऊपर लिख दो x प्लस वाई बराबर 8 x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 1 व 2 से y से y कैंसिल हो सकती है क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है। जब भी जिसको कैंसिल करना होता है उनके चिन्ह अगर चेंज होते हैं तो लिखते हैं बेटा जोड़ने पर। इनको कैंसिल करना है तो चिन्ह इसके प्लस है इसका माइनस है दोनों अलग अलग हैं तो लिखेंगे जोड़ने पर। बेटा प्लस माइनस y तो कट जाएगा जब इन दोनों को जोड़ोगे तो x और x कितना हो जाएगा 2x 8 और 4 12 या x बराबर 12 बटे में कितना आएगा 2 2 से 12 काटोगे 2 छंग 12
x बराबर आ जाएगा यहाँ से 6। अब जो x का मान है वो चाहे समीकरण 1 में रख लो चाहे समीकरण 2 में, तो लिख देंगे x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है हमारे पास में बेटा x प्लस वाई बराबर 8, x का मान 6 प्लस वाई बराबर 8। वाई चाहिए तो ये 6 ले जाओगे दूसरी साइड में, प्लस का है इधर आके किसका होगा बेटा माइनस का, तो वाई बराबर कितना बचेगा हमारे पास में 2। ये हमारे अंक आ गए, हमें निकालनी थी संख्या, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमारे पास जो हमने बनाई थी बेटा क्या थी वो देखो 10x प्लस वाई, 10 x का मान कितना आया हमारे पास में बेटा 6 प्लस वाई का मान 2, 10 60 प्लस 2 कितना आ जाएगा 62 यानी 62। एक सवाल कर लिया है, इसी तरह के सवाल और भी आ सकते हैं। सब बस याद कितना रखना है कि इसकी जो भाषा है वो सेम रहेगी, तरीका सेम रहेगा। दो शर्तें होंगी, दोनों शर्तों से एक एक समीकरण बनाओगे और समीकरण बनाने के बाद उसको हल कर लोगे। ऐसे तरीके के सवाल पिछले साल में आए थे, तो हो सकता है इस वर्ष भी आए, तो आप लोग इसको नोट कर लो। फिर अगले टाइप का कोई सवाल है उस पर चलेंगे, पहले इसको नोट करो। इसी तरह का सवाल एक कर लिया था हमने। दूसरा सवाल ऐसा भी आ सकता है, बस इसकी भाषा थोड़ी चेंज है, तो इस भाषा के भी सवाल यानी इस तरह के भाषा का सवाल भी आ सकता है, तो इसको भी कर लेते हैं बिना किसी टेंशन के। बढ़ते हैं आगे और एक एक बात को ध्यान से सुनोगे, इसी हिसाब से इसी तरह से करना है आपको बोर्ड परीक्षा में जाके। लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। वही 2 अंकों की संख्या है तो पहले दोनों अंक मान लोगे, एक इकाई का और एक दहाई का। तो लिख देंगे माना दहाई का अंक x है, माना दहाई का अंक x है व इकाई का अंक y है। तो हमारी जो संख्या बनेगी वो लिख देंगे। अब की संख्या क्या बनेगी बेटा हमारी 10x प्लस वाई। अच्छा, संख्या के अंकों का योग दिया है, संख्या के 9 संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। संख्या के अंकों को पलटने पर क्या संख्या बनेगी बेटा, अंक पलट दो, जहां y है वहां x और जहां x था वहां y। तो संख्या क्या बनेगी हमारे पास में 10y प्लस का x। अभी जो शर्त है, दोनों शर्तों से एक एक समीकरण बनाते हैं, जैसा कि पिछले सवाल में बताया बेटा मैंने तुम्हें। क्या करेंगे देखो, लिखा है इस संख्या दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कितना दिया है 9, एक अंक है x दूसरा है y, तो योग यानी कि जोड़ बराबर कितना आएगा 9, समीकरण 1। अब दूसरी शर्त देखो क्या है इसकी, शर्तें पूरी करो। लिखा है इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या हमने बनाई है इसका 9 गुना, तो संख्या का 9 गुना कर देंगे, 10x प्लस वाई का 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या है बेटा 10y प्लस x का 2 गुना है। यानी ये दोनों कैसे बैठेंगे बराबर, गुणा कर लो। 9 की गुणा 10 से करोगे 90x प्लस 9y बराबर में 20y प्लस का 2x। एक एक करके गुणा हो जाएगी ऐसे, x वालों को एक तरफ कर लो, y वालों को एक तरफ। x वाला क्या क्या देखो 90x, इधर से 2x इधर आएगा, किसका होगा ये माइनस का। y वाले इधर कितना है बेटा अभी 9y, उसके बाद कितना बेटा 20, तो ये आ जाएगा माइनस का 20y। बराबर में कुछ नहीं है तो क्या बचेगा अभी 0, घटा लो। 90x में से 2x घटाओगे 88x, 9y माइनस का 20y कितना बचेगा माइनस का 11y बराबर 0। 11 से 88 भी कट जाएगा, 11 भी कॉमन ले लो, 11 अट्ठे 88 माइनस 22 बराबर 0, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 व
समीकरण 2 से समीकरण 1 है हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 2 है हमारे पास में 8x माइनस वाई बराबर 0। अभी यहां देखें तो बाई इधर प्लस की इधर माइनस की चिन्ह अलग अलग है और सेम वैल्यू है, एक बाई इधर है एक बाई इधर है, काट सकते हैं। इसका मतलब जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो किस पर करते हैं बेटा, जोड़ने पर। तो लिख देंगे जोड़ने पर, कैंसिल हो जाएंगे, 8 में 1 जोड़ेगा 9x, 9 में 0 जोड़ोगे 0, 9 एकम 9, तो x बराबर कितना आएगा हमारे पास में 1। x का मान उठा कर रख दो समीकरण 1 में, x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारे पास में बेटा x प्लस वाई बराबर 9, x का मान 1 प्लस वाई बराबर 9, वाई का मान निकालोगे तो 9 माइनस 1 कितना आएगा 8। हमें बनानी थी संख्या, संख्या हमारे पास कितनी है बेटा 10x प्लस वाई, 10 गुणा x का मान कितना है हमारे पास में 1 प्लस वाई का मान 8, 10 एकम 10 और 8 18, तो संख्या आ जाएगी हमारे पास में कितनी 18। अंकों का योग कितना आ रहा था 9, तो 18 के अगर अंक जोड़ोगे तो 1 और 8 कितना हो जाएगा 9। संख्या होता है 9 गुना जो भी है, आंसर आ जाएगा हमारा कितना 18। इसको भी नोट कर लो और इसी की तरह का सवाल और करेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले टाइप पर। पहले ही नोट करो जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे सवाल अभी किए दो, ऐसा एक सवाल और है बेटा इस लैंग्वेज पे भी यानी इस भाषा पे भी सवाल आ सकता है। कैसे लिखा है, 2 अंकों की एक संख्या। पहली बात तो 2 अंकों की एक संख्या का सवाल आ गया तो लिख देंगे माना 2.5 का अंक x है, ब इकाई का अंक बाई है। इकाई और ढाई दोनों अंक लिख दोगे, x और बाई है। उसके बाद लिखा है अंकों को, सॉरी फिर हम संख्या लिखते हैं बेटा, इकाई 2.5 का अंक लिख दिया। अब क्या लिखोगे संख्या, संख्या क्या बनेगी 10x प्लस बाई। इतना काम तो सब में करना ही करना है। ये काम करने के बाद, ये काम करने के बाद लिखा है अंकों का स्थान बदल देने पर, तो ये संख्या भी लिख दो, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त। तो जब अंकों का स्थान बदलोगे तो जहां x है वहां बाई, जहां बाई है वहां पर x, ये आ जाएगा। आगे प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। अब दोनों शर्तों से समीकरण बनाते हैं। पहली शर्त क्या है हमारे पास में बेटा, लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 है, तो अंक है हमारे पास 1x दूसरा बाई, योग यानी कि प्लस बराबर 12। समीकरण कितनी बनाओगे 1। सेम यही काम किया पिछले सवालों में। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। सेकंड शर्त देखो क्या होगी, लिखा है बेटा अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या। पहली बात तो एक संख्या हमारे पास में 10x प्लस वाई, अंकों का स्थान बदला तो क्या बनेगी 10y प्लस x, दोनों को एक साइड में लिख लोगे ऐसे इधर उधर। प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, यानी जो पहले संख्या थी उससे जो संख्या नई बनी है अंकों को बदलने पर, ये 18 अधिक है, 18 अधिक है। समीकरण बनाने के लिए हमें बराबर का चिन्ह लगाना पड़ता है, लेकिन ये पहले से 18 ज्यादा है, ये पहले से 18 ज्यादा है, तो इसको या तो 18 कम कर दो या इस वाली को 18 बढ़ा दो, तभी तो दोनों बराबर होंगी। अभी तो बराबर नहीं है ना, क्योंकि जब नई संख्या बदली है तो वो कितनी 18 ज्यादा। यही लिखा है सवाल में संख्या से 18 अधिक है। अगर ये अधिक है तो या तो इधर 18 क्या कर देंगे माइनस, तो अब दोनों कैसी हो जाएंगी बराबर। x वालों को और y वालों को एक तरफ कर लो, दी 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y बराबर माइनस का 18। घटाओगे 9x बचेगा, ये माइनस का 9y बराबर माइनस का 18। 9 कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से, 9 जैसे ही कॉमन लोगे इधर से तो कितना आएगा बेटा x माइनस वाई बराबर में आएगा माइनस का 18। 9 दूनी 18, तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। समीकरण 2 हो जाएगी। हल कर लो इन्हें,
समीकरण 1/2 को हल करने पर हल करेंगे कैसे? पहली वाली ऊपर लिख लो, x प्लस वाई बराबर कितना था हमारे पास में बेटा? 12। x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। बाई वाले को काट देंगे तो किस पर करेंगे बेटा? जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह पहले से ही अलग अलग हैं बराबर वाले के। ये तो कट जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, बचेगा क्या? x और x, 2x। 12 में से ये 2 माइनस होंगे, कितना आएगा? 10। 2 पंजे 10। x बराबर आएगा हमारे पास में बेटा 5। x का मान आ गया। अब किसका निकालना है? बाई का। तो x बराबर 5 समीकरण 1 में रख दो। x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 12, x का मान 5 प्लस वाई बराबर 12। वाई का मान निकालोगे तो ये 5 इधर आगे किसका हो जाएगा? माइनस का। वाई बराबर 7। हमें निकालनी थी बेटा संख्या। उस संख्या हमने क्या बनाई थी अभी? 10x प्लस का वाई। x का मान कितना है? 5, वाई का मान 7। 10 पंजे 50 प्लस 7 बराबर 57। यही हो जाएगा हमारा आंसर। संख्या वाले सवाल 3 टाइप के मैंने करा दिए, यानी 3 भाषाओं पर आधारित कराए थे। इनको करोगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर और करोगे, करते रहोगे। ऐसे सवालों में से एक सवाल आएगा बेटा, पिछले साल में आया तो उम्मीद है कि आएगा ही। बाकी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक साइड से हो जाता हूँ, फिर अगले टाइप का सवाल करते हैं। अभी बेटा हमने एक टाइप कर लिया था। अब जो अगले सवाल पूछे जाते हैं वो आते हैं भिन्न वाले टाइप पर। लिखा है किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर वह संख्या 4/5 हो जाती है। यदि अंश और वह हर में से 5 घटाया जाता है तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न के बारे में दिया होगा, अंश और हर में कुछ ना कुछ करने को कहा गया होगा, उसके बाद भिन्न हमें ज्ञात करनी होगी। तो भिन्न में 2 चीजें होती हैं, अंश और हर। ऊपर अंश, नीचे हर, 2 चीजें होती हैं। तो अंश और हर को ऐसे सवालों में सबसे पहले अंश को चाहे x मान लेना, चाहे हर को x। एक को x और एक को y। चालू करते हैं, चलो। क्या करना है? लिख देंगे माना भिन्न का अंश x व हर y है। अंश और हर दोनों मान लेंगे, एक x हो जाएगा और एक y। तो हमारी जो भिन्न बनेगी, भिन्न क्या होगी बेटा? अंश बटे हर होती है। अंश कितना है? x और हर कितना है? y। हमारी भिन्न बन जाएगी x बटे y। फिर 2 शर्तें दी होंगी, दोनों से समीकरण बनाएंगे और उनको हल कर देंगे, बस। दोनों शर्तों में पहली शर्त देखेंगे क्या है, जो कहा गया होगा उसी के हिसाब से काम करते रहेंगे। लिखा है अंश और हर में 1 जोड़ने पर, तो बेटा हमारी भिन्न है x बटे y। अंश में 1 जोड़ देंगे और हर में भी कितना जोड़ देंगे? 1। जोड़ने पर वह 4/5 हो जाती है। जो भिन्न है वो बराबर हो जाएगी किसके? 4/5 के। अब इसको हल कर कर x और y में एक समीकरण बना लो। और तिरछी गुणा करोगे, 5 की गुणा हो जाएगी किससे बेटा? x प्लस 1 से। इस 4 की गुणा हो जाएगी y प्लस 1 से। 5 की गुणा x से करेंगे, कितना आएगा? 5x। 5 एकम 5, ये 4y और 4 एकम 4। x और y वालों को एक तरफ कर लें, बराबर में आएगा ये 4 और ये 5 इधर आगे किसका हो जाएगा बेटा? माइनस का। तो 5x माइनस 4y बराबर माइनस का 1। समीकरण मान लेंगे इसको बेटा 1। अब सेकंड शर्त से एक समीकरण बनाओ। सेकंड शर्त क्या है हमारे पास में? लिखा है अंश और हर में से 5 घटाया जाता है। तो अंश में से भी 5 घटा दो और हर में से भी 5 घटा दो, तो भिन्न 1/2 हो जाती है। फिर से आड़ी तिरछी गुणा, 2 की गुणा x से करोगे 2x, 2 पंजे 10, 1 की गुणा y से करोगे और 1 पंजे 5। x वालों को एक तरफ, x और y एक तरफ हो जाएगा, ये माइनस का 5 और ये माइनस का 10 दूसरी साइड में जाके किसका होगा बेटा? प्लस का। 2x माइनस y बराबर
कितना आएगा बेटा 5। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 को क्या कर लोगे हल। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 है हमारे पास में 5x माइनस का 4y बराबर माइनस का 1। अगली है 2x माइनस y बराबर में 5। विलोपन विधि से करोगे तब x को बराबर करो या y को। y में ऊपर 4y है लेकिन नीचे 1y है, तो नीचे वाली समीकरण को किससे गुणा कर देंगे बेटा 4 से, तो बराबर हो जाएगी। और ऊपर वाली में किससे गुणा कर दो केवल 1 से, तो ऊपर वाली जैसी है वैसी ही रहेगी। इसकी 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8x माइनस 4y और 4 पंजे 20, ये दो समीकरण आ जाएंगी। अभी चिन्ह एक जैसे हैं जिसको काटना है, तो जब चिन्ह एक जैसे होते हैं जिसको हटाना होता है तो करते हैं बेटा घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस प्लस का कैंसिल, 5 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा बेटा माइनस का 3x। इधर ये माइनस का 1 और माइनस का 20 हो जाएगा माइनस का 21। माइनस से माइनस कैंसिल, 3x बराबर 21 या x बराबर 21 बटे 3, 3 सत्ते 21, तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास में 7। फिर ये जो x का मान है ये उठाकर रख दो समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में, तो ले देंगे x बराबर 7 समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है हमारे पास में 2x माइनस y बराबर 5, x का मान 7 माइनस y बराबर 5, 2 सत्ते 14 माइनस y बराबर कितना आ जाएगा बेटा 5, या माइनस y बराबर 5। ये 14 इधर आगे किसका होगा माइनस का, तो बचेगा माइनस का 9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आएगा हमारे पास में 9। हमें निकालनी थी बेटा भिन्न, तो हमारी जो भिन्न है वो क्या होती है अंश बटे हर। अंश हमने माना था x और हर माना था y। x का मान हमारे पास कितना है बेटा 7 और y का मान 9, तो हमारी जो भिन्न है वो हो जाएगी 7 बटे 9। कितनी हो जाएगी बेटा 7 बटे 9। ऐसा सवाल पिछले सालों में तो कई बार आ चुका है, तो हो सकता है इस बार भी आए, तो ये भी नोट कर लो। और इसी भाषा पे सवाल आते हैं, आंसर में कुछ जोड़ेंगे तो भिन्न ये हो जाएगी, या अंश में ये घटाएंगे और हर में ये घटाएंगे तो भिन्न ये बन जाएगी। सेम तरीके से 2 शर्तें होंगी, दोनों से एक समीकरण बनाओगे और उन समीकरण को हल करके एक्स वाई के मान निकालोगे, तो जो भिन्न तुम पहले मान चुके हो एक्स की जगह वो और वाई की जगह रख दोगे, तो हमारी भिन्न का आंसर आ जाएगा। ये सवाल नोट कर लो। फिर इसके टाइप का अगर कोई होता है तो वो करेंगे, वरना करेंगे अगले किसी टाइप का एक सवाल। आगे बेटा ये मोटर बोट वाले या नाव, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। किस तरह से आता है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लगता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस वाले सवाल में जो लास्ट में पूछा गया होगा पहले उसको मान लेंगे x, तो लिख देंगे माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, यही निकालनी है, इसको ही मान लो। उसके बाद मोटर बोट की स्थिर जल में चाल कितनी दी है, स्थिर जल में चाल दी है हमारे पास में 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो 2 बार में चक्कर काटा है, कितनी दूरी का काटा है, केवल 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर गए हैं और 24 किलोमीटर ही आए हैं। अब चालू होती है असली कहानी। करना क्या होता है इसमें, 2 शर्तें, 2 समीकरण और उनका हल। 2 शर्तें, दोनों समीकरण बनानी। कैसे लिखा है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी कि मान लो धारा बह रही है इस साइड में से, इस साइड में से अगर धारा चल रही है तो धारा के प्रतिकूल का मतलब हम उस साइड से अपनी नाव लेके चल रहे हैं। तो क्या होगा, धारा जब ऐसे जाती होगी, नाव उधर से आती होगी, तो धारा का प्रभाव उस नाव की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। तो जब वो कम करेगा तब समय कुछ और लगेगा। लेकिन अगली स्थिति दी है कि 24 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा के साथ जाएगी, तो धारा तो चल रही है, ऊपर से नाव चलेगी, तो दोनों शामिल होकर चलेंगे तो तेज चलेंगे।
यानी कि उस समय समय कैसा लगेगा, कम। जब तेज चलेंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, और जब हम उल्टे आएंगे यानी धारा के प्रतिकूल आएंगे तो धारा रोकने की कोशिश करेगी, या हम कैसे आएंगे बेटा, लेट। समय कैसा लगेगा, ज्यादा। तो दोनों में जो समय का अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, केवल 1 घंटे का। तो ऐसे सवालों में दोनों दोनों शर्तों से समय निकालेंगे। क्या निकालेंगे, समय। तो लिख देंगे पहली शर्त। अच्छा, समय क्या होता है बेटा, दूरी बटे चाल। समय होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमको दी है कितनी, 24, लेकिन चाल स्थिर जल में दी है, धारा के साथ नहीं दी है। तो पहले धारा के प्रतिकूल और धारा के साथ चाल निकालेंगे। लिख देंगे मोटर बोट की धारा के प्रतिकूल चाल। धारा के प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, धारा की जब उल्टी आएगी, मोटर बोट की चाल है कितनी, 18, लेकिन धारा की चाल उसमें से क्या हो जाएगी बेटा, माइनस। जो कि हमने x मानी थी धारा की चाल, वो माइनस कर दोगे तो हो जाएगी 18 माइनस x। इस स्थिति में जो समय लगेगा उसको मान लेंगे t1। कुल दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है हमारे पास में बेटा, 24। चाल है 18 माइनस x। अब आ जाओ सेकंड शर्त पर। सेकंड शर्त देखो क्या दी है, लिखा है धारा के साथ। तो धारा के साथ मोटर बोट की चाल। मोटर बोट की चाल धारा के साथ में क्या होगी बेटा, 18, और धारा की चाल भी जुड़ जाएगी तो 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद हमसे अगले क्या कहा गया है, समय का अंतर दिया है। तो पहले इसमें समय निकाला था, तो इस स्थिति में भी समय निकाल दो। समय क्या आ जाएगा यहाँ पर, t2 भाई दूरी बटे चाल। चाल कितनी बेटा, 18 प्लस x। आगे हमें दिया बेटा समय का अंतर कितना, 1 घंटा। तो लिख देंगे प्रश्न अनुसार समय का अंतर या समय अंतराल। समय का अंतर लिखो, समय का अंतर कितना बेटा, 1 घंटा। अब जब समय का अंतर, किसी भी चीज का अंतर होता है तो वहां बड़े वाले में से छोटा वाला घटाते हैं, यानी समय ज्यादा होगा और एक कम होगा तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे। तो यहाँ चाल कम है तो समय ये कैसा हो जाएगा, ज्यादा। यहाँ चाल ज्यादा है तो समय कैसा लगेगा, कम। तेज जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे यानी टाइम कम लगेगा, धीरे आएंगे तो देर में पहुंचेंगे यानी समय ज्यादा लगेगा। तो ये समय ज्यादा है तो ज्यादा वाले को पहले लिख लो, माइनस लगा के कम वाले को बाद में। बराबर में कितना है, 1। आड़ी तिरछी गुणा 24 की गुणा होगी 18 से, साथ में 24 की गुणा किससे हो जाएगी बेटा, x से। इधर 24 गुणा 18, ये माइनस और माइनस प्लस 24x बटे में 18 माइनस x और 18 प्लस x बराबर 1। 24 गुणा 18 प्लस का माइनस का कैंसिल, 24 और 24 48x बटे में a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर 1 बटे में 1। आड़ी गुणा 48x से कम 48x बराबर, इनकी गुणा करोगे जैसे वैसे ही जाएंगे, लेकिन 18 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 324 माइनस एक्स स्क्वायर उठा ला उधर, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, प्लस 48x, ये प्लस का 324 माइनस का हो जाएगा बराबर में 0। 324 के फैक्टर करने 48 आना चाहिए घटाने पर। फैक्टर कैसे करोगे, अभी लिखा हमने 18 का बार का 324 तो हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 3 तियां 9, इस 9 को भी तोड़ दो। अब बनाओ फैक्टर, 2 तियां 6, तियां 18, 18 दूनी 36, ऐसे करो 18 तियां 54 और 3 दूनी 6। 54 में से हम 6 हटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में, 48। तो फैक्टर आ जाएंगे दो हमारे पास में, एक आ जाएगा 54 और दूसरा आ जाएगा 6। एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6 एक्स माइनस 324
और बराबर में आ जाएगा बेटा 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लोगे, x प्लस 54, यहाँ से आएगा माइनस का 6, तब भी x प्लस 54 बराबर 0। एक जैसी ब्रैकेट, एक बार जो बचा x माइनस 6 एक ब्रैकेट में, बराबर में कितना आएगा बेटा 0। x प्लस 54 बराबर 0 और x माइनस 6 बराबर 0। इधर से ये प्लस का 54 इधर आके किसका होगा बेटा माइनस का, और ये माइनस का 6 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का। माइनस में तो चाल हो नहीं सकती है, चाल किसमें होगी हमेशा प्लस में। तो x बराबर 6 क्या माना था बेटा आपने धारा की चाल, तो लिख देंगे धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवाल हमने कंप्लीट कर लिया। अब बेटा इस तरह के सवाल इस चैप्टर में जो और भी टाइप थे वो इससे पहले वाली वीडियो में हम कर चुके हैं। ये कुछ टाइप और बचे थे जो हमने कर लिए इस वाले में। बाकी अब करेंगे अगला फिर चैप्टर नंबर 4। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इस साल आने के चांस हैं। ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए अच्छे सॉल्यूशन के लिए जुड़े रहो हमसे। बाकी बेटा अगले लेक्चर तक थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।